अशोक भाई, चलते चलते मैं एक इसलिए प्रश्न कर लूं कि वो मेरा जरा आजकल मैं मतलब मैं कभी कभी उसकी वजह से काफी बेचैन रहता हूं। एक बाबा है, पुराना बाबा है, अब तक वो बाबा कहता है, बाबा क्या है वो, जग्गी वासुदेव। उसका भी श्याम मीरा ने उसको एक्सपोज किया कि वो कैसे यंग लड़कियों के साथ क्या क्या, दीक्षा के बहाने उनके साथ क्या क्या करता है। वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे उसको स्टे, मतलब वो करके श्याम मीरा सिंह के वीडियो कहा कि इसको हटाओ वहां से। मेरे लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उसी झूठी बात करके उसने यूट्यूब को लिख दिया कि मैंने भी वो वीडियो एक किया है और मेरा भी, हालांकि मेरा कहीं कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है। यूट्यूब को उसने झांसा देके और उसको बेवकूफ बना के यूट्यूब ने मुझसे कहा, मैंने कहा साहब मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, मैं क्यों हटाऊं। लेकिन फिर भी उसने धमकी धमकी दे के मेरा मेरा वीडियो भी इंडिया में नहीं देखा जा सकता है, बाहर वाले लोग देख सकते हैं। ये जग्गी के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसा, मतलब ऐसा व्यक्ति है, मुझे तो ये छोटी बच्चियां मुझे रास्ते में दिखती है, मुझे बेचैनी होती है कि कहीं ये बाबा आ रहा है, ये बाबा आ रहा है, ये जग्गी आ रहा है, बचा के रखो जग्गी आ रहा है। ये मैं इस पे एक आपका ये रिएक्शन चाहूंगा कि ये श्याम ये मीरा ने हिम्मत का काम किया जी। ये दक्षिण भारत का आसाराम बापू है, डेरा सच्चा सौदा है, अंग्रेजी बोलता है। जो इंसान, देखिए हम सनातन धर्म वाले लोग हैं, हम मानते हैं सनातन धर्म को और हमें गर्व है हम हिंदू है, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन हाँ, मेरा हिंदुत्व बीजेपी का यकीनन विश्व हिंदू परिषद का नहीं, मेरा हिंदुत्व विवेकानंद का हिंदुत्व। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो भी तथाकथित स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक संत दुकान लगाते हैं, वो व्यापारी है, संत नहीं। जिनके यहाँ पैसा दे के आपकी मुलाकात होती होगी, जिनके आप बैठने की, सामने बैठने की इतने पैसे, पीछे बैठने की इतने पैसे होते होंगे। देखिए, कुमार विश्वास एक कथावाचक, एक कवि है, वो कवि सम्मेलन में आने के दबा के पैसे लेते हैं, क्योंकि अभी नाम चल रहा है तो उसको कैश करना चाहिए, मैं बुरा नहीं मानता। और राम कथा सुनाते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं। लेकिन अब इंदौर में जो राम कथा हुई, उसमें टिकट लगे 5,000, 2,500, ये टिकट लगे। अब वो व्यापार हो गया। कोई धन्ना सेठ आपको बुलाए, आपका खर्चा उठाए, पैसा दे और आपसे राम कथा करवाए, और पूरा जनसामान्य लोग आके राम कथा सुने। लेकिन जो 5,000 रुपए का टिकट लेके आएंगे, फिर वो व्यापार हो गया, वो राम कथा नहीं हुई। आप राम को बेच रहे हो, खरीदने वाले सामने हैं, क्योंकि आपका नाम हुआ है। तो जब तक आप जनमानस के लिए बात करते हैं, राम कथा सुनाना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं, लेकिन पैसे लेके सुनाना इससे बड़ा पाप नहीं। फिर आपका धंधा है तो आप बहुत सारी चीजें सुना सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि कोई ऐसे कोई बड़े खर्चे तो नहीं है कि राम कथा सुनाने के लिए आपको 50 एक्टर्स चाहिए, उनकी फीस देनी है, म्यूजिक चाहिए, कुछ भी नहीं। एक माइक, एक स्टेज, और आप सामने बोलते हो। आयोजक स्टेज की व्यवस्था करता है, आपको आने जाने का टिकट देता है, अच्छे होटल में रहने की व्यवस्था करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। पीने का मतलब जो भी पानी वानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, वो बोला मैंने। नहीं तो कुमार जी इसी पे नाराज हो जाएंगे, मेरे को पीने वाला बोल दिया। वो पीते नहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी जी। लेकिन वो एक व्यापारी इंसान है। व्यापारी होना गलत नहीं है, पत्रकारिता में व्यापार करना गलत है, पत्रकार होना गलत नहीं है। परचून की दुकान चलाना एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है, भाई करिए, आप व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट इज नॉट टू सिन। पैसा कमाना गुनाह नहीं है इस देश में, लेकिन धर्म नहीं को बेच लेकिन के पैसा कमाना नहीं ये लेकिन पाप है। लेकिन बाबा का धर्म को बेच परचून के, वाला हो जाना, बाबा का मैं परचून वाला हो जाना जो लाला। वही बोला मैंने, धर्म को बेचना। आसाराम काजल बेचता था, रामदेव बाबा आयुर्वेद बेचे तो ऐसे, रामदेव के पहले के आयुर्वेद प्रोडक्ट नहीं थी देश में। हिमालय से लेके कई कंपनियां थी, डाबर से लेके, तब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देते थे। लेकिन रामदेव बाबा ने धर्म के नाम से आयुर्वेद बेचा, भगवा चोला पहन के। वो पाप है।
कुमार विश्वास राम कथा करते हैं, साधुवाद, उनको आनंद आता है सुनने में, लेकिन राम कथा टिकट लगा के बेचते हैं, फिर ये पाप है, फिर आप राम का व्यापार कर रहे हैं। और टिकट लगने पे मतलब कोई हनी सिंह का प्रोग्राम होता है इंदौर में, सारा नगर निगम और सब लोग टूट पड़ते हैं कि हमको टैक्स दो। मुझे याद है क्रिकेट मैच थी और क्रिकेट के पासेस मांगे थे कुछ अधिकारियों ने, पासेस नहीं दे पाए, तो चलते क्रिकेट मैच में रेड हो गई साहब, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे, और उनके ऊपर लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी टैक्स निकला। उन्हें कहा कि सर ये विवादास्पद है मामला, हम अपील में जाएंगे। बोले नहीं, अभी आप करो, नहीं तो सब बंद करवा देंगे हम। उन्हें 2 घंटे के अंदर वो टैक्स देना, जमा करना पड़ा, तब जाके मैच। आप क्रिकेट मैच नहीं होने देते, आप किसी हनी सिंह का प्रोग्राम नहीं होने देते, ये बिना इनकम मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स का ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है? टिकट भी लगे हैं उसमें। तो ये जो है ये व्यापार है। इसलिए जग्गी वासुदेवन यदि कल समाज सेवा करने रास्ते पे निकल जाए तो उसको साधुवाद। हमारे यहाँ तो लुटेरा वाल्मीकि भी वाल्या भी वाल्मीकि बनता है और पूजनीय है। आपने पहले क्या किया, ये वर्तमान, मैं इसमें कोई ये नहीं रखता। आपका इतिहास क्या है ये नहीं, वर्तमान यदि आपका ठीक है तो भविष्य में लोग आपको नमस्ते करेंगे। लेकिन आपका वर्तमान, वो आपका भूत बहुत बेकार। वर्तमान में आप साधु के भेष में सीता का हरण करना चाहते हैं और फिर अपने आप को राम कहलवाना चाहते हैं, तो कहलाओगे रावण। सवाल ये है, यूट्यूब से चीजें निकलवाने से और आपका प्रोग्राम डाउन करने से पाप छुपते नहीं। और इसको समाज के लोगों ने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये जो धर्म को बेचने वाले लोग हैं, इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। हमारा धर्म है, इसको बेचने का अधिकार तुमको किसने दिया? इसकी रॉयल्टी किसको देगा तू? किसको देगा? 80-20 का भी बोला, 140 करोड़ में 80% कितने लोग होते हैं? लेकिन बाबाओं को जमीन फ्री में मिल जाती है, बाबा को जमीन कंसेशन में मिल जाती है, बाबाओं के आश्रम में। अशोक भाई, मैं बीच में रोक के छोटी टिप्पणी इसलिए कि ये व्यभिचारी जो कर रहा है, जो व्यभिचार वाला काम कर रहा है, मैंने क्या कहा कि व्यभिचार तो है ही। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये दक्षिण भारत का आसाराम बापू है। डेरा सच्चा सौदा व्यभिचार नहीं करता क्या? उसको तो सजा हुई है कोर्ट से, लेकिन पैरोल मिलता है ना, उसको मिलता है ना पैरोल। चुनाव में सरकार पैरोल देती है ना, चुनाव में उपयोग करते हो ना। थू ऐसे सत्ता पे जो व्याभिचारियों के सहारे लेते हो और फिर अपने आप को सनातनी धर्म के ध्वजवाहक कहलाते हो। इससे ज्यादा फ्रॉड और औडंबर नहीं है। तो जग्गी वासुदेवन जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो जानते अच्छी खासी कौन है। ये तो सिर्फ इंग्लिश बोल के, और कभी ये अभी सरकारी संत हो गया, अभी हाथ रखा हुआ है सरकार ने उनके ऊपर। जी, अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकारी भी हो गए, थोड़ा एलीट भी हो गए हम लोग के यहाँ। जो एक नेचुरल अंग्रेजी बोलने वाले को अभिजात वर्ग माना जाता है और जरा ऐसे मुंह करके, मुंह खोल के देखा जाता है, ये उस वर्ग को ठीक से पकड़ा हुआ है। वो जो सत्ता में हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो जुडिशरी में हैं, जो पॉलिटिक्स के उसमें हैं, उनको इसने अभिजात वर्ग को बिल्कुल इतना स्ट्रांगली उसको पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।